हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज का वीडियो ग्राफ का बहुत ही जानदार होने वाला है और ये आप कुछ न कुछ नया ही सीखेंगे इस वीडियो में। तो ग्राफ के लेक्चर सीरीज में हम लोग आज ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन और नाइदर फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप कहीं भी स्किप मत करिएगा, आपको बेसिक से सब चीज़ें सिखाई जाएंगी और ये जो लेक्चर होगा बहुत ही स्पेशल होगा। तो आज हम लोग तीन चीजें पढ़ेंगे: ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन और नाइदर फंक्शन। एक्चुअल में ऑड फंक्शन क्या होता है? इवन फंक्शन क्या होता है? और नाइदर फंक्शन क्या होता है? एक एक के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल यहां पर तीन पॉसिबिलिटी होती है। जैसे मान लो कोई y = fx कोई फंक्शन है, ठीक है, और इसका कुछ ना कुछ वैल्यू दिया रहेगा। तो जब भी हम फंक्शन के अंदर, ठीक है, जब भी हम फंक्शन के अंदर f(-x) पुट करेंगे, यानी x जब माइनस पुट करेंगे और ये वैल्यू आपका किया जाता है, और ये वैल्यू आपका यदि fx आ जाता है, ठीक है, यानी आप माइनस पुट किए और ये पूरा fx ही आ जाता है, तो ये क्या कहलाएगा? इवन फंक्शन, ठीक है। और ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है? जब भी आप f(-x) यानी x के वैल्यू -x पुट किए, ठीक है, यानी इसके अंदर माइनस पुट किए, तो क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए -fx। तो यदि ऐसा होता है तब, ठीक है, माइनस पुट किया यानी माइनस बाहर आ गया, यदि ऐसा होता है तब ये आपका क्या हो जाएगा? ऑड फंक्शन हो जाएगा। थर्ड में क्या है? यदि आप यहां पर माइनस पुट किए, माइनस रखे, और ये ना तो आपका fx आए एंड ना तो आपका -fx आए, यानी इन दोनों में से कुछ भी नहीं आए, तो ये क्या फंक्शन हो जाएगा? नाइदर फंक्शन हो जाएगा। यानी तो ना तो ऑड रहेगा ना तो इवन रहेगा। ये तीन कंडीशन है, ठीक है। ध्यान देना, जब आपका इवन का ग्राफ बनेगा, f(-x) = fx, ये कैसा है? इवन फंक्शन है। और यदि f यहां पर -x किए और ये कितना आ गया? ये आपका -fx आ गया, ठीक है। यदि यहां पर x जब -x पुट किए तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये आपका ऑड फंक्शन हो जाएगा। थर्ड में क्या? ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरे में क्या है? यदि आप f(-x) पुट करते हैं और ये ≠ fx आए और -fx, इनमें से तीनों में से कोई आता है, तब ये नाइदर का फंक्शन हो जाएगा। ये नाइदर का फंक्शन है, ठीक है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जब ऐसा सिचुएशन आएगा, जब इवन फंक्शन का ग्राफ होगा, तो यहां पर की पॉइंट आप देखिएगा। की पॉइंट क्या है? की पॉइंट क्या है? ग्राफ जो होगा वो सिमेट्रिकल ग्राफ बनेगा। कैसा?
सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। ये बात ध्यान रखना कि जब भी आपका ग्राफ इवन होगा, ठीक है, यानी इवन फंक्शन आएगा, तो वहां पर आपको सबसे बड़ा पॉइंट याद रखना है कि ये सिमेट्रिकल ग्राफ बनेगा किसके, अराउंड वाई एक्सिस के। ओके, यहां पर ऑड वाले में क्या है, ऑड वाले में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जब भी आपका ऑड ग्राफ बनेगा, यहां पर ग्राफ कैसा बनेगा, सिमेट्री अबाउट यहां पर ओरिजिन हो जाएगा, ओरिजिन के अबाउट में सिमेट्री आएगा। ठीक, ये बात समझ में आ गया। अब देखते हैं ग्राफ बना के। ठीक है, आगे देखो, जैसे मान लो कि हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल इवन का ही लेते हैं, जैसे y = x² है, ठीक है, यानी फंक्शन जो हमारा y = fx का है वो क्या है, x² का है। ये क्लियर है। अब हम क्या करें, यहां पर x जगह पे -x पुट करें, तो जब हम f यहां पर -x पुट करते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, x जगह पे -x का स्क्वायर, और हम लोग को पता है कि जब भी किसी भी माइनस का स्क्वायर आएगा तो प्लस ही हो जाता है। एक्चुअल में क्या आ गया, ये x² आ गया, और यही वाला x² किसके बराबर है, fx के बराबर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, fx लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपको देखने से पता चल रहा है कि f-x = क्या आ गया, fx, f-x = fx। अब इसका जो भी ग्राफ बनेगा, सिमेट्रिकल ग्राफ बनेगा किसके, y एक्सिस के अबाउट में। ठीक है, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। इतना क्लियर है। अब इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे, तो ये जब भी ग्राफ ऐसे बनेगा, तो यदि ये ऐसे बना तो ये y एक्सिस के अकॉर्डिंग यहां पर इसका सिमेट्री बनेगा। ये ऐसे आया तो इसको हम लोग को इधर बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी ये ग्राफ ऐसे आएगा ही आएगा। ये देखो सिमेट्रिकल ग्राफ बन गया ना, इसके y एक्सिस के अबाउट में सिमेट्री आ गया ऐसे करके। ये इधर है तो इधर भी बनना पड़ा इसको। ठीक है, एक और देख लेते हैं। जैसे मान लो कि y = है x⁴ है प्लस x² है प्लस 2 है। ठीक है, यानी कि यहां पर फंक्शन क्या दे रखा है, इतना दे रखा है, तो fx क्या दे रखा है, x⁴ प्लस x² प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे -x रखेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x⁴, और हम लोग को पता है x² प्लस 2। आपको एक्चुअल में देखना क्या है ना कि ये इवन है, ये इवन है, ये भी इवन है, तो इवन और इवन का ग्राफ आएगा, इवन फंक्शन ही आएगा। ठीक है, ये भी इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है, 4 और 2 ये तो इवन ही दिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी -x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो -x⁴ करिए चाहे स्क्वायर करिए, ये क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। x⁴ हो गया, ये क्या हो गया, x² हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, तो x⁴ प्लस x² प्लस 2, अभी क्या दिख रहा है, ये तो इनिशियल वाला दिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत, तो जितना था fx, यहां पर हमने -fx रखा तो क्या आ गया, fx। यहां पर क्या गया, f(-x) रखने पे fx आ गया। तो ये भी इसका ग्राफ कैसा बनेगा, सिमेट्रिकल बनेगा, किसके अकॉर्डिंग, y एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्रिकल, यानी जितना y एक्सिस उधर रहेगा इसको भी उधर ही होना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, सिमेट्री अराउंड y एक्सिस। यहां तक क्लियर है। चलो आगे देखते हैं।
जैसे मान लो कि मैं सेकेंड टाइप की बात करता हूं। यदि मैं कहूं y इक्वल टू है आपका x, ठीक, तो y इक्वल टू x कैसे बनेगा? यहां पर तो फंक्शन का मान कितना दे दिया है? x दे दिया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे माइनस एक्स पुट करते हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x की जगह पे माइनस एक्स पुट किया, ये क्या हो गया, यहाँ पर ये माइनस का x हो गया। अब एक्चुअल में आप ये देखो, यहां पर x की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना fx, तो क्या हो गया यहां पर, ये माइनस का fx। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि जब मैंने f ऑफ माइनस x रखा तो ये क्या आ गया, माइनस का fx। तो ये भी ग्राफ सिमेट्रिकल बनेगा, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, ओरिजिन के अकॉर्डिंग। तो सिमेट्री अराउंड किसके, ओरिजिन। अब यहां पर y एक्सिस के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा, ओरिजिन के, ठीक है। अब देखो कैसे बनेगा इसका ग्राफ। मैंने क्या किया ना, ये देखो यहां ये ओरिजिन है, अब इसके अराउंड सिमेट्री बनेगा। जैसे मान लो मैं कहूं कि एक गया इधर, दूसरे कलर से कर देते हैं इसको, एक गया मान लो ये इधर गया, ये गया इधर, तो दूसरा किधर आएगा, दूसरा ओरिजिन के सिमेट्रिकल आएगा, यानी ये उधर गया तो ये इधर आएगा, ठीक है। ये बात पता चला। और हम लोग पहले सीख चुके हैं y इक्वल टू, ये x का ग्राफ ऐसे ज्यादा था, तो यहां पर क्या आ गया, ये सिमेट्रिकल ग्राफ बन गया। तो ये ग्राफ किसका बन गया, y इक्वल टू x का। और ये बताओ, यदि मान लो कि यहां तो ऐसे पता चल गया f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ रहा है, आपको एक्चुअल में ऐसा ग्राफ दे दे इस तरह का, और पूछ ले कि ये इवन ग्राफ है कि ऑड ग्राफ है, या इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, तो आप क्या बोलेंगे, आप देखेंगे कि ओरिजिन के अकॉर्डिंग बन रहा है, तो इसको आप बोल देंगे आसानी से कि ये आपका ग्राफ कैसा है, ऑड फंक्शन वाला है। इवन फंक्शन कब बनता, जब यहाँ पर y एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्री बनती, यानी ये ऐसे बना था तो यहाँ पर y एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको ऐसे बनना था, तो तब वो बनता, लेकिन यहाँ पर केवल ओरिजिन के अकॉर्डिंग बना सिमेट्री, ठीक है। एक और देखते हैं, जैसे मान लो कि fx दिया है x का क्यूब, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं ना, x की जगह पे माइनस एक्स पुट करता हूं। जैसे ही x की जगह पे माइनस एक्स पुट किया तो क्या हो गया, x का क्यूब हो गया। और यहां पर जैसे ही ऑड दिखा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑड फंक्शन हो जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब। और ये जो f माइनस एक्स है ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स क्यूब क्या है, एफ एक्स है। एक मिनट, इसको देखो कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है क्या हुआ, यहाँ पे सेकेंड वाली कंडीशन आ गई ना, f इक्वल टू एफ माइनस एक्स रखा तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एफ एक्स। और ये कंडीशन कब होता था, एक कंडीशन ऑड फंक्शन में होता था, तो ऑड फंक्शन हो गया। और हम लोग इसका ग्राफ यदि बनाना चाहे तो कैसे बन जाएगा, ये ग्राफ ऐसे हुआ। अब ये ग्राफ मान लो ऐसे गया, एक ऐसे गया, तो आप बताओ ये ऑड फंक्शन है ना, तो ओरिजिन के अकॉर्डिंग सिमेट्री होगी ना, यानी ओरिजिन के अबाउट में सिमेट्री होगी, y एक्सिस के अबाउट में नहीं होगी, यानी ऐसे बना है तो ऐसे नहीं बनेगा। अब इसको क्या होना पड़ेगा, इसको ऐसे बना है तो इसको इसके जस्ट अपोजिट कोऑर्डिनेट में, यानी पहले में बना है तो दूसरे को छोड़ करके तीसरे में आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसे बन गया, ये किसका बन गया, y इक्वल टू एक्स क्यूब का हो गया, ठीक है। अब ऐसा कब होता है कि जब नाइदर का फंक्शन आता है, तो तीसरा का केस है जो आपका नाइदर का है। नाइदर में क्या होता है, नाइदर में क्या होता है,
नाइदर में जैसे मान लो कि आपका एफ एक्स दिया है, एक्स क्यू दिया है प्लस एक्स स्क्वायर दे दिया है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही आपने एफ एक्स पर माइनस एक्स रखा, यहां पर क्या आ गया, यहां पर माइनस एक्स क्यू आ गया और प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये बताओ क्या हम इसको एफ एक्स लिख सकते हैं क्या? इसको ये लिख सकते हैं? कहाँ ये है, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर है, ये नहीं लिख सकते हैं। क्या हम इसको माइनस एफ एक्स लिख सकते हैं क्या? क्या इसमें, इस वाले में इतना का माइनस का गुणा करने पे आ जा रहा है क्या? नहीं आएगा, ये भी माइनस आएगा। तो यानी इस तरह का ग्राफ क्या हो गया, इस तरह का ग्राफ क्या हो गया, नाइदर का हो गया, ठीक है, नाइदर फंक्शन हो गया। ये किस टाइप का ग्राफ हो गया, ये नाइदर फंक्शन का हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर ना तो माइनस में आया, न तो माइनस एफ एक्स आया, न तो एफ एक्स आया, ठीक है। तो चलते हैं, इसके बाद आगे का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कौन सा इवन फंक्शन है, कौन सा ऑड फंक्शन है, ठीक है। जैसे यहां पर ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ में पूछ दे कि ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, तो क्या आप बताएंगे? अब यहां पर देखना है कि सिमेट्री अकॉर्डिंग टू किसके है, अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस के। यानी यहां पर मैंने पेन रखा है, इस पेन के साइड जितना है ना इस पेन के साइड है, तो ये कैसा ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया कौन सा, इवन का, इवन फंक्शन है। अब यहां पर चलते हैं, यहां पर भी क्या है, मतलब देखो यदि इसका ये वाला पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया है तो इसको सेकंड में आना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड हो गया तो इवन का हो गया। और यदि फर्स्ट का रहता थर्ड में चला जाता तब क्या हो जाता, ऑड का चला जाता। अब यहां पर क्या है, यहां पर वाई एक्सिस देखो, वाई एक्सिस अकॉर्डिंग जितना इधर है, जितना इधर है उतना इधर है, यानी कि थर्ड में तो फर्स्ट में सेकंड में बनना चाहिए और थर्ड में तो फोर्थ में बनना चाहिए, यानी वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या है, सिमेट्री है ना। तो ये कैसा हो गया, ये भी सिमेट्री अराउंड वाई एक्सिस हो गया। ये भी क्या है, इवन फंक्शन है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर तो भी हम लोग जान चुके हैं कि ओरिजिन के अकॉर्डिंग है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो यानी फर्स्ट से थर्ड में बना और ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है, तो ये कैसा हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। तो ग्राफ को देख करके हम लोग फटाफट बता सकते हैं। अब देखो इस वाले को देखो, ये है फर्स्ट में बना है, इसके बाद थर्ड में बना है, तो क्या है, यहां पर भी क्या है, ये भी ऑड फंक्शन हो गया। और यहां पर क्या देखो, यहां पर ये cos x का है, एफ एक्स इक्वल टू cos x का है ग्राफ, और cos x के ग्राफ में क्या है कि जितना y से अकॉर्डिंग ये पहले में बना है इतना, तो इतना पहले में बना है, इसके बाद ये वाला चौथे में बना है, तो ये वाला भी किस में बना है, तीसरे में बना है, और ये वाला यदि दूसरे में पहले में बना है तो ये वाला भी दूसरे में बना है। ये कैसा है, ये इवन ग्राफ हो गया। और यहां पर क्या है, यहां पर साइन का है, तो साइन का देखो पहला वाला इतना भाग पहले में बना है तो इतना भाग तीसरे में आ गया, ये कौन सा ग्राफ हो गया, ये ऑड हो गया। ये कैसा हो गया, ऑड एक्स, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, तब तक के लिए इस चैनल को ढेर सारा प्यार करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, धन्यवाद।